हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारे टारगेट का 64 डेज़ है, तो ये संडे के लिए टारगेट है। हमें इसमें देखना है हमें अपना क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है। फर्स्टली जो बच्चे ये सोचते थे कि संडे में हमें मॉक देना है, तो देखो संडे में मॉक हमें नहीं देना, बट जो वर्किंग है, जितने भी एस्पिरेंट है जो वर्किंग है वो संडे में मॉक दे सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर कोई वर्किंग नहीं है तो वो संडे में मॉक ना दे तो बेटर है। ठीक है। अब आ जाते हैं 4 फैब में क्या क्या टारगेट आप लोगों को करनी है। ठीक है। तो मैथ्स में आपका सीआई और एसआई वाला चैप्टर चल रहा था, जिसके 9 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। तो जो बिगनर्स हैं उन्हें अपने नोट्स रिवाइज़ करने हैं। नोट्स रिवाइज़ करने के बाद आपको सिर्फ टाइम मिलेगा 30 क्वेश्चन करने का। ठीक है। क्योंकि काफ़ी बड़े चैप्टर्स थे तो नोट्स रिवाइज़ होगे और 30 क्वेश्चन ही आप अटैम्प्ट कर पाओगे। ठीक है। अब जो रिपीटर्स हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें अपने नोट्स रिवाइज़ करने हैं और मॉक देना है। बाकी अगर ये चीज़ें कंप्लीट हो गई है तो वो एक फुल मॉक दे सकते हैं कल, क्योंकि कल संडे है। तो जो रिपीटर्स हैं उन्हें वीक में 2 मॉक्स देने हैं अब से। ठीक है। अब ये 2 मॉक्स उनका डे कौन कौन सा होगा, तो एक तो 2 मॉक्स के लिए संडे होगा और एक आप लोगों का ट्यूसडे होगा। सिर्फ एक दिन का गैप होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे ये जो आपने यहाँ पे गलती की होगी वो आप यहाँ पे उस पर अच्छे से अमल कर पाओगे। ठीक है। क्योंकि संडे में हमें पता रहेगा कि हमने मॉक दिया है। अब हम नेक्स्ट डे सेकंड डे जब होगा तो हम वो अपनी मिस्टेक को एनालाइज करेंगे, पता चल जाएगा कि क्या क्या हमने मिस्टेक किया हुआ है। अब नेक्स्ट टाइम जब हम मॉक देंगे तो वहाँ पे हम वो गलती दोबारा ना करें, इसलिए नेक्स्ट डे ही मॉक देना होगा। ठीक है। तो जो बिगनर्स है उन्हें अपने नोट्स रिवाइज़ करने हैं और नोट्स रिवाइज़ करने के बाद बुक से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अब रीजनिंग में आप लोगों को क्या करना है, रीजनिंग में आपका मिसिंग नंबर वाला चैप्टर चल रहा था। ठीक है। तो इसके आपको पीवाईक्यू करने थे बुक से, जो आपने रिवीजन के टाइम पे अब आपको बुक से करने हैं। और क्वेश्चन कौन से करने हैं, जो आपने फर्स्ट टाइम में जब आपने थ्योरी पढ़ी थी जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए थे वे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है। अगर आपका मिसिंग नंबर का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चाहे वो बिगनर्स हो या फिर रिपीटर्स हो, तो उन्हें एक समरूपता वाला आता है। ठीक है। इंग्लिश में इसको एनालॉजी बोलते हैं। ये एनालॉजी का ही है। इसमें क्या होता है देखो, इसमें आप लोगों को 30, 2, 56 और 31, 8, 92 ऐसे 2 नंबर्स दे देंगे। ठीक है। अब इन दोनों का लॉजिक लग के बीच में ये कैसे आया, या फिर इन दोनों का लॉजिक लग के ये कैसे आया, ये सब कुछ फाइंड करना होता है। ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आपको हर मॉक में 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत इजी आते हैं, बस प्रैक्टिस की नीड होती है। ठीक है। तो आप लोगों को ये वाले कॉन्सेप्ट अपना अच्छे से क्लियर करना है। जो लोग बिगनर्स हैं या फिर रिपीटर्स हैं उन्हें इस पर अपना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है। क्योंकि जब हम एक एक अपनी मिस्टेक को सुधारेंगे तभी हम अपने 47 टारगेट तक पहुंच पाएंगे रीजनिंग में। ठीक है। तो आपको मिसिंग नंबर वाला चैप्टर करना है और उसके बाद ये वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। कितने क्वेश्चन करने हैं, तो 50 पीवाईक्यू करने हैं। ठीक है। अब ये कहाँ से करने होंगे, तो आपके पास कोई भी बुक होगी लास्ट ईयर की नहीं, पीवाईक्यू बुक जिसमें सभी क्वेश्चन दे दिए होते हैं, वो बुक होगी, या फिर चैप्टर वाइज जो भी बुक होगी उसमें आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर किसी को ये क्वेश्चन नहीं मिलते हैं बुक में तो वो टेक्स्ट बुक पे जाके वहाँ से भी दे सकता है। ठीक है। या फिर RWA पे भी टॉपिक वाइज में जो मिनी मॉक होते हैं रीजनिंग के, वहाँ पे CPO के रीजनिंग में आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। ठीक है। अब वहाँ से भी दे सकते हो। सेकंड चीज़ आती है इंग्लिश। इंग्लिश में आपको वोकैब करनी है, 1 वर्ड्स करनी है, ईडियम्स करने हैं और सिनोनिम्स करने हैं। और ये करने कहाँ से थे, तो ये हमारी PY की बुक से चल रहे थे। जो भी हमारे पास पिनाकल वाली है या फिर किरण की है या फिर MB पब्लिकेशन की है, जो भी आपके पास बुक है 1 to 10 चल रहे थे। तो डेली हमें 10 करने हैं। जो लोग 10 नहीं कर पाते वो 8 भी कर सकते हैं, बट 8 से कम ना हो। ठीक है। अब थ्योरी में आप लोगों को क्या करना है, आर्टिकल्स का सेकंड डेज है तो अपने आर्टिकल्स अच्छे से कंप्लीट करने हैं। और जो लोग रिपीटर्स हैं उन्हें अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। नोट्स रिवाइज करने के बाद वॉल्यूम फर्स्ट वाली जो बुक है नीतू मैम की, उसमें लास्ट में एक एक्सरसाइज दी होती है जहाँ पे 50+ क्वेश्चन होते हैं, वे क्वेश्चन करने हैं। फिर देखना है कि हमसे कितने क्वेश्चन गलत हुए और क्यों हुए हैं।
और जो रूल्स उन्हें पता नहीं है उसमें जब आप एनालाइज करोगे अपने क्वेश्चन को तो वहाँ से कुछ न्यू रूल्स भी पता चलेंगे, तो वो अपनी बुक में नोट करना है। ठीक है, फिर जो नोट्स करके फिर आप लोगों को मिक्स एरर करनी है। ठीक है, तो जो रिपीटर्स हैं उनके लिए इतना वर्क है, और जो बिगनर्स हैं उन्हें अच्छे से अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है। अब रीडिंग में क्या करना है, तो जो लोग इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से 30 मिनट रीडिंग करते हैं उन्हें अपनी रीडिंग कंटिन्यू रखनी है, डेली एक आर्टिकल रीड करना है। बाकी जिनके पास कम टाइम है, जो जॉब वगैरह करते हैं या फिर यूपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें इस क्लोज टेस्ट सोल्व करना है। ठीक है, कहाँ से करना है, तो ये नियॉन बुक से करना है। ठीक है, या फिर आपके पास कोई भी लास्ट ईयर की PYQ बुक होगी वहाँ से करना है, जैसे पिनाकल वगैरह की होगी या एमबी पब्लिकेशन की होगी, तो कॉम्प्रिहेंशन बाद में स्टार्ट करेंगे, अभी पहले आप लोगों को क्लोज टेस्ट सोल्व करना है। अब जीएस और जीके में क्या करना है, तो देखो जो रिपीटर्स हैं उनकी बायोलॉजी चल रही थी, उन्हें PYQ की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, डेली 100 नहीं तो 70 PYQ आप लोगों को डेली रीड करनी है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन न्यू है उन्हें किसी भी सिंबल से डिनोट कर सकते हो आप, या फिर नोट भी कर सकते हो, पर टाइम इतना नहीं है कि आप नोट करो, तो इसलिए बुक में ही हाईलाइट कर लिया करो तो ज़्यादा बेस्ट है। अब जो लोग रिपीटर्स हैं उनके लिए तो ये हो गया, ठीक है, कि उन्हें कैसे करना है बायोलॉजी में, क्योंकि इतने क्वेश्चन भी नहीं आते, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। PYQ बेस और आपके नोट्स जो भी है, एक मैराथन क्लास देख ली होगी आपने, तो वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब जो लोग बिगनर्स हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें ह्यूमन बॉडी वाला चैप्टर करना था जिसका आज लास्ट डे है, तो उन्हें अच्छे से अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है और फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, स्टैटिक जीएस में क्या करना है, स्टैटिक जीएस में आपका अवॉर्ड स्टैटिक्स जो करंट के है या फिर स्टैटिक्स के है, जैसे PYQ बुक है तो उसमें दिए हुए होंगे। बाकी अभी एक CDS जन रही है। ठीक है, CDS जन रही है एक, जो CDS की और FCAT की प्रिपरेशन कराते हैं, उनकी अभी एक वीडियो है जो आज अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग अवार्ड्स के लिए उस वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, वो न्यू वीडियो कराते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा कराते हैं वो। बाकी जो यूपी पुलिस वाले हैं उन्हें अपने टारगेट में क्या क्या करना है, तो देखो हिंदी में मैंने उन्हें बताया था कि साहित्य हिंदी पढ़ना है। तो साहित्य हिंदी पढ़ना है आपको 3 डेज में, और डेली अपना रिवीजन करना है। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या फिर बुक होगी तो उसको डेली एक एक चैप्टर रिवाइज करना है और डेली एक मॉक देना है। ठीक है, और फिर उसको एनालाइज करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को अच्छे से करनी है। अब सेकंड चीज़ आ जाती है, हिंदी में हो गया। रीजनिंग में आप लोगों को क्या करना है, तो रीजनिंग में आपको 2 मॉक देने हैं डेली अब से, क्योंकि 15 डेज बचे हुए, 2 मॉक देने हैं और फिर एनालाइज करना है। जो भी वीक टॉपिक्स है उसकी थ्योरी कंप्लीट करनी है। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद अपनी जो भी आपने पढ़ानी है टॉपिक्स, उसकी थ्योरी कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट डे दोबारा से 2 मॉक देने हैं। ठीक है, और टाइम भी देखना है, आपका टाइम कम तो नहीं पड़ जा रहा, वैसे टाइम किसी का कम नहीं पड़ेगा, तो टाइम काफ़ी मिलता है यूपी पुलिस में। ठीक है, तो टाइम की तो कमी तो आप लोगों के ना पास होगी नहीं। ठीक है, मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में आपको डेली एक मॉक देना है और थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, जब आप मॉक दोगे तो आपको क्वेश्चन भी पता चल जाएगा कि किन किन चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे HCF, LCM और परसेंटेज वगैरह से आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से आते हैं। ठीक है, तो अपना डेली एक मॉक देना है और फिर जो भी आप लोगों का वीक चैप्टर है उसकी आप लोगों को थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी पढ़ने के बाद फिर से उसकी बुक से या फिर किसी की भी PDF देख सकते हो, जैसे गगन प्रताप सर क्लास करा रहे हैं 1/20, ऐसी आदित्य रंजन सर भी करा रहे हैं क्लास अपनी 1/20 वाली, तो वहाँ से जो वो PDF अपलोड कराते हैं वहाँ से उन PDF के क्वेश्चन भी लगा सकते हो। बाकी अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है या फिर कोई भी आपके पास PY वाली बुक है या फिर प्रैक्टिस सेट है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और GS के लिए
जीएस के लिए आप लोगों का RWA पे नवीन सर और अजीत सर जीएस का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो आप लोगों को वहाँ से प्रैक्टिस सेट डेली लगाना है। ठीक है, 1 से 2 प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप लोगों को यूपी पुलिस वालों को सिर्फ इतना करना है। ठीक है, बाकी अगर इसके बाद भी आप लोगों का कोई डाउट्स रहता है फिर ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो देखो यूपी पुलिस वालों के लिए तो टाइम बिल्कुल अलग होगा है, क्योंकि उन्हें अपने मॉक पे फोकस करना है और अपने वीक टॉपिक पे फोकस करना है, क्योंकि उनके पास सिर्फ 15 डेज बचे हुए हैं, तो उन्हें वो सारी चीज़ें एनालाइज करनी है। अब टाइम टेबल क्या है ये सीपीओ के लिए, तो उन्हें इंग्लिश 2 घंटे पढ़नी है, मैथ्स 3 घंटे पढ़ने हैं, जो बिगनर्स हैं उन्हें 4 आवर्स रीड करना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है और जीएस और जीके 3 घंटे पढ़नी है। बाकी इसके बाद भी अगर आप लोगों का कोई डाउट्स रह जाता है या फिर कोई भी आपको लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल है एसएससी जनरल विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने टेस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा। ठीक है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और अपने टेस्ट का स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिएगा ग्रुप में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।